मूवी की बिगनिंग सीन में हम देखते हैं कि प्रोजेक्टर पर बच्चों को प्रेजेंटेशन दिखा के विचेस के बारे में बताया जा रहा होता है कि विचेस हर जगह मौजूद होती हैं और ये छोटे बच्चों से बहुत हेट करती हैं, उनको एनिमल्स में कन्वर्ट कर देती हैं। और यहाँ हमें 1968 का टाइम बताया गया है। हैंसन अपनी कहानी सुना रहा होता है कि मैं शिकागो में रहता था, मेरे पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद वो सैड रहने लगता है। उसे ले जाने के लिए उसकी ग्रैंड माँ आ जाती हैं और अपने घर ले जाती हैं। उसकी ग्रैंड माँ बहुत काइंड हार्टेड होती हैं और उसकी बहुत केयर करती हैं। हैंसन अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मिस करता है। वो उसे हर तरह से हैप्पी करने की कोशिश करती हैं। ग्रैंड माँ उसे एक वाइट रैट भी गिफ्ट करती हैं। वो हैंसन को बहुत पसंद आता है और उसका नाम वो डेजी रखता है। एक रात हैंसन और ग्रैंड माँ डांस कर रहे होते हैं तो उन्हें ज़ेल्डा नामी विश देख लेती है। ग्रैंड माँ की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि उन्हें निमोनिया की बीमारी है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंसन अपनी ग्रैंड माँ के साथ शॉपिंग करने जाता है। वो शॉप में जाकर अपनी पसंद की कैंडीज लेने जाता है तो वहाँ ज़ेल्डा आ जाती है और उसे स्नेक दिखाकर हिप्नोटाइज करके टॉफी प्रेजेंट करती है तो उसकी ग्रैंड माँ वहाँ आ जाती हैं। विच इधर से गायब हो जाती है। हैंसन बहुत घबरा जाता है। घर आकर वो ग्रैंड माँ को शॉप में हुई सारी कहानी बता देता है। ग्रैंड माँ उसे बताती हैं कि वो कोई आम औरत नहीं बल्कि एक विच है। फिर वो हैंसन को अपने बचपन की कहानी सुनाती हैं कि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम एलिस था। उसके साथ पानी भरकर घर आ रही थी तो एलिस वहाँ अचानक गायब हो गई। जब मैंने उसे ढूंढा तो एक औरत उसे चॉकलेट दे रही थी जो काफी भयानक थी और वो औरत एक विच थी। फिर वो बताती हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी फ्रेंड चिकन में बदल गई थी। ग्रैंड माँ बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि विचेस जिस बच्चे के पीछे पड़ जाएं उसे एनिमल में कन्वर्ट करके ही दम लेती हैं और उसे कहती हैं हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि विचेस को हमारे घर का पता चल चुका है। वो तुम्हें किसी भी वक्त एनिमल में कन्वर्ट कर सकती हैं और ख़ास तौर पर वो गरीब बच्चों को तो बिल्कुल भी हाथ से जाने नहीं देती। फिर वो उसे एक शानदार होटल में ले जाती हैं जहाँ पर ग्रैंड माँ का कज़न भी काम करता है। इसके बाद वो एक रूम लेती हैं। होटल मैनेजर उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम करता है तो फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। इत्तेफाक से वहीं विचेस की टीम भी उसी होटल में पहुंचती है। मैनेजर उनका भी वेलकम करता है और फिर ग्रैंड विच से कहता है आप ये कैट होटल में नहीं ले जा सकती क्योंकि होटल में पेट्स अलाउड नहीं है। लेकिन ग्रैंड विच उसकी एक नहीं सुनती। फिर सीन शिफ्ट होता है हैंसन और ग्रैंड माँ पर जो उसे विचेस के बारे में बताती हैं कि वो इंसान के रूप में शैतान है और उसे उनकी पहचान बताती हैं। उनका माउथ साइड से कटा होता है। वो ग्लव्स पहनती हैं क्योंकि उनके हाथ नहीं क्लॉज होते हैं और उनके फीट भी काफ़ी अजीब तरह के होते हैं। उनके सर पर बाल नहीं होते इसलिए वो विग्स और हेड्स पहनती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंसन अपने रैट के साथ हॉल में चला जाता है जहाँ पर थोड़ी देर के बाद विचेस की मीटिंग होने वाली है। वो वहाँ जाता है तो वहाँ विचेस पहुँच जाती हैं। हैंसन उन्हें देखकर घबराकर स्टेज के नीचे छुप जाता है। ग्रैंड विच को हैंसन की महक आती है पर वो इसको इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है और तमाम विचेस अपनी विग्स, ग्लव्स और शूज उतार देती हैं। ग्रैंड विच फिर सबसे कहती है तुम अपने अपने एरिया में वापस जाओ और कैंडी शॉप्स ओपन करो और बेस्ट कैंडीज सेल करो और एक बोतल निकाल कर दिखाती है। कहती है इसके कुछ ड्रॉप्स कैंडीज में मिला देना ताकि इसको खाकर बच्चे एनिमल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीटिंग के दौरान उसे बार बार हैंसन की महक आती है। हैंसन को पता चल जाता है कि विच उसे नहीं छोड़ेगी तो वो स्टेज के साथ ही वेंटिलेशन हॉल में घुस जाता है। वे स्टेज को उखाड़ के फेंक देती है और हैंसन को देख लेती है।
इसी टाइम पर मिसेस जेनकिंस का शरारती बच्चा जिसका नाम ब्रूनो है वहाँ आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो विच उसे चॉकलेट प्रेजेंट करती है। वो चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ता है तो वो एक रैट में बदल जाता है। वो रैट बात भी कर सकता है। जब वो रैट बन जाता है तो विचेस उसे अपने पाँव में कुचलने लगती हैं। हैंसन डेजी से कहता है अब हम क्या करें, तो वो डेजी बात करता है जिस पर हैंसन काफी हैरान होता है कि मेरा रैट भी बात कर सकता है। फिर डेजी जाकर ब्रूनो को उन विचेस से बचा के ले आता है। ग्रैंड विच हैंसन को होल से निकाल लेती है और सारी विचेस मिलकर उसे पकड़कर उसके ईयर में उस बॉटल के कुछ ड्रॉप्स डालती हैं, जिसके बाद वो भी रैट में बदल जाता है। वो हैंसन को हैमर से मारने लगती हैं तो उसे डेजी बचा लेता है। वो तीनों हॉल के अंदर जाते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। इधर हैंसन डेजी से पूछता है क्या तुम भी इंसान थे, तो वो कहती है मैं एक लड़की हूँ और विचेस ने मुझे भी चॉकलेट खिला के रैट में बदल दिया है। हैंसन कहता है चलो मेरी ग्रैंड माँ के पास चलते हैं, वही हमारी कुछ हेल्प कर सकती हैं। काफी मुश्किल से वो ग्रैंड माँ के पास पहुँचते हैं। हैंसन ग्रैंड माँ को बताता है कि विचेस ने मुझे रैट में बदल दिया है और बताता है कि डेजी और ब्रूनो भी इंसान थे, जिस पर ग्रैंड माँ बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं अब मैं इन विचेस को नहीं छोड़ूंगी, उनसे बदला लेके ही रहूंगी। हैंसन उन्हें बताता है कि ग्रैंड विच नीचे वाले फ्लोर पे हमारे रूम के बिल्कुल नीचे रहती है और वह सब बच्चों को एनिमल्स में बदलना चाहती है। ग्रैंड माँ हैंसन से कहती हैं मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें सॉक में डालकर नीचे भेजती हूँ, तुम जाकर वो बॉटल ले आना। हैंसन नीचे जाता है और चुपके से एक बॉटल उठाकर सॉक में वापस आ रहा होता है। ग्रैंड माँ उसको ऊपर खींचने लगती है तो उसी टाइम वहाँ ग्रैंड विच आ जाती है और सॉक को पकड़ लेती है। ग्रैंड माँ घबरा जाती है और कहती है मैं निटिंग कर रही थी और मेरी सॉक नीचे गिर गई थी। इत्तेफाक से होटल मैनेजर ग्रैंड विच के रूम में आ जाता है और हैंसन की जान बच जाती है और वो बॉटल ग्रैंड माँ तक पहुँच जाती है। ग्रैंड माँ उसको अपनी कुछ मेडिसिन के साथ मिलाती हैं ताकि इन बच्चों को फिर से इंसान बना सकें, लेकिन उन पर इस ट्रीटमेंट का कुछ असर नहीं होता तो वो सब परेशान हो जाते हैं। तो हैंसन कहता है हम तो ठीक हो ही नहीं सकते, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम ये विचेस को पिला दें जिससे वो रैट्स में बदल जाएंगी। विचेस के लिए किचन में सूप तैयार हो रहा है, क्यों ना हम ये बॉटल इस सूप में मिला दें। ग्रैंड माँ उन रैट्स को अपने बैग में डालकर किचन के पास ले आती है। हैंसन किचन में जाता है और विचेस के सूप में वो बॉटल डाल देता है। ग्रैंड माँ ब्रूनो के पेरेंट्स से कहती है कि आपका सन रैट बन गया है और इस रैट को दिखाती है, मगर वो डर जाते हैं और मैनेजर को बुला लेते हैं। इधर विचेस को सूप सर्व किया जाता है। मैनेजर आकर ग्रैंड माँ से कहता है मुझे आपकी कंप्लेन आई है कि आपके पास रैट्स है। इस पर ग्रैंड माँ कहती हैं कि मेरे पास रैट्स कहाँ से आए। वो मैनेजर को काफी गुस्सा करती हैं तो वो चुप हो जाता है। ग्रैंड माँ फिर विचेस के पास ही एक टेबल पर बैठ जाती हैं। विचेस सूप पीने लगती हैं तो ग्रैंड विच अपना सूप छोड़कर ग्रैंड माँ के पास आकर कहती है मैंने तुम्हें पहचान लिया है, याद करो मैंने तुम्हारी फ्रेंड को चिकन में बदल दिया था। और रैट्स ग्रैंड विच की पॉकेट में से उसके रूम की कीज निकाल लेते हैं। देखते ही देखते विचेस रैट में बदलना शुरू हो जाती हैं और होटल में हलचल मच जाती है। ग्रैंड माँ बहुत खुश हो जाती हैं। सब लोग रैट्स को मारना शुरू कर देते हैं। फिर ग्रैंड माँ विच के रूम में जाती हैं। विच भी अपने रूम में पहुंच जाती है। ग्रैंड माँ काफी डर जाती हैं। ग्रैंड विच कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वो ग्रैंड माँ पर अटैक करने लगती है। तो रैट्स बड़ी चालाकी के साथ उसके टोज को ट्रैप में लगा देते हैं। वो चिल्लाती है तो मौका पाकर हैंसन उसके मुंह में बॉटल डाल देता है। ग्रैंड विच भी एक बड़े रैट में बदल जाती है। ग्रैंड माँ उसे एक जार में बंद करके उस पर उसी की कैट छोड़ देती है। ग्रैंड माँ नीचे आती हैं तो वो
मिसेस जेनकिंस से मिलती हैं और उनको ब्रूनो से मिलवाती हैं तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। ग्रैंडमा फिर सब रैट्स को अपने साथ घर ले जाती हैं। घर में तीनों अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी मूवी के स्टार्ट में बच्चों को कहानी सुना रहा था वो और कोई नहीं, हैंसन खुद ही है। और उसी के साथ यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है।